नमस्कार दोस्तों, स्टीव जॉब्स की पहली कहानी को आपने बहुत पसंद किया। आज सुनिए आईपॉड और आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के जीवन की 3 कहानियों में से दूसरी कहानी। ये कहानी भी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इस कहानी से आपको स्टीव जॉब्स को समझने का मौका भी मिलेगा। स्टीव जॉब्स अपने इस भाषण में कहते हैं, मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस से जुड़ी हुई है। मैं जिस चीज को चाहता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने पेरेंट्स के गराज से एप्पल शुरू किया। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 4000 लोगों की कंपनी हो गई, वो भी 2 बिलियन वर्थ की। हमने अभी 1 साल पहले ही अपने फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिन्टोश को रिलीज किया था। मैं 30 का हो चुका था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती गई, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। तो 30 साल की उम्र में मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और ये बिल्कुल तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीने तक समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे हो जाने पर माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा भी कमी नहीं आई। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता था। इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने का मन बनाया। मैंने तब नहीं सोचा था, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस आजादी की वजह से मैं अपनी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव पीरियड को देख पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार स्टार्ट की और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग महिला से हुई जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज करती है। अब लॉरेन और मैं एक सुंदर सा परिवार हैं। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आई लव माई वर्क। आप सचमुच में क्या करना पसंद करते हैं, ये आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को ढूंढना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और सचमुच में आपको संतुष्टि देने का एक बड़ा तरीका होगा। आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है, आप वो करें जिस काम को करने में आपको मजा आता है, जो आपको आनंद देता है। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसीलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। ये थी स्टीव जॉब्स के जीवन की दूसरी अहम कहानी, जो उनके संघर्षों के बारे में हमें एक बड़ी सीख देती है। और सबसे बड़ी सीख ये कि कोई भी बुरा वक्त आपके लिए कई अच्छी चीजें लेकर आता है। इसीलिए बुरे वक्त में हताश मत होइए, रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। स्टीव जॉब्स की अगली कहानी को हम अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने मित्रों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।